बिहार सरकार ने ईमानदारी दिखाई तो मैं समझता हूं देश में दलितों, पिछड़ों और ओबीसीज के लिए तब्दीली का लिए ये दूसरा मंडल कमीशन की तरह काम करेगा। मोदी सरकार ने 11-12 में जब यूपीए 2 की सरकार थी, आर्थिक गणना हुई, आपने उसको पब्लिक क्यों नहीं किया? तो उसमें भी घोटाला नजर आ रहा था। तो इस दरमियान में आप 2014 में आ गए, तो फिर आपने अब तक क्यों नहीं किया? रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाते हुए माइनॉरिटी का रिजर्वेशन का अलग से कंपार्टमेंट तय किया गया कि सबके दिल में है खोट, सबने दिया है हमको चोट, इसीलिए अब हम लोगों ने अलग पार्टी बनाई है। अब अपनी पार्टी, अपना वोट हम लोगों ने किया है कि माइनॉरिटी का जो मामला है वो 18% उसकी आबादी है और 6% चपरासी में भी उसका हिस्सा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग है और उसमें बुलाया गया है, उसमें हम लोग जाएंगे। आप देखें, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आई है तो डॉक्टर क्या दवा लिखता है, सिर्फ रिपोर्ट ही बताना काफी है या दवा भी लिखने के लिए तैयार है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जातीय जनगणना का रिजल्ट आया और उसके बाद सभी पार्टी के लोग अपने अपने तरीके से उसे देख रहे हैं कि आखिर उनके लिए कितना फायदा है, कारगर साबित होगा चुनाव में। और यह जो जातीय जनगणना का जो रिजल्ट है, वाकई में सही मायने में आया है भी या नहीं आया है, या घोटाला है। क्योंकि और सब लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई ये जातीय जनगणना भी सही तरीके से नहीं आया है, रिजल्ट में घोटाला है। जैसे कि और भी जो एग्जाम जो होते हैं बिहार में, उनमें कितने बार रिजल्ट में घोटाला आ जाते हैं, वैसे ही इस बार भी ये सरकार जो है जातीय जनगणना में घोटाला कर दी है। चलिए, आज इसी बाबत बात करने के लिए आज हम आए हैं। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अख्तरुल इमाम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट की तरह घोटाला इसका भी रिजल्ट हो गया है, सरकार एकदम घोटाला कर दी है। ये शब्द वही घोटालेबाज लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने दलितों और पिछड़ों और शोषितों के अधिकार का घोटाला किया है। ये वही उनके शब्द हैं। लोगों की आंखें खुली हुई हैं। देश की आज़ादी के 75-76 सालों के बाद भी दलितों का, पिछड़ों का, ओबीसीज की हालत अब भी अच्छी नहीं हुई है। न मानते हो आप तो अच्छे संस्थान में चले जाइए। कितने बच्चे हैं दलितों के, जितने बड़े बड़े ऑफिसर और जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जितने बड़े बड़े मकान हैं, सर्वे करा लीजिए कि किनके मकानात हैं। जिनकी संख्या कम थी उन्हीं का सबसे ज्यादा वर्चस्व था। मैं कह रहा हूं ये दूसरा, अगर ईमानदारी से बिहार सरकार ने ईमानदारी दिखाई तो मैं समझता हूं देश में दलितों, पिछड़ों और ओबीसीज के लिए तब्दीली का लिए ये दूसरा मंडल कमीशन की तरह काम करेगा। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि जिन लोगों का वर्चस्व बना हुआ है, ये शब्द उन्हीं के हैं, ये शब्द उन्हीं के हैं। मैं कह रहा हूं मोदी सरकार ने 11-12 में जब यूपीए 2 की सरकार थी, आर्थिक गणना हुई, आपने उसको पब्लिक क्यों नहीं किया? तो उसमें भी घोटाला नजर आ रहा था। तो इस दरमियान में आप 2014 में आ गए, तो फिर आपने अब तक क्यों नहीं किया? आपकी नीयत भी सही नहीं। बिहार ने करना चाहा तो पैंतरे लगाए, कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का चक्कर लगा। लेकिन चलिए, दलितों और पिछड़ों का समर्थन था, फैसला आया और तस्वीर सामने में आई है कि बापू ने, मौलाना आजाद ने जो सपना दिखाया था कि देश आजाद होगा तो ऊंच नीच का खात्मा होगा, सबको समानता मिलेगी, और वो अब तक साकार नहीं हो सका है। उस तरफ एक कदम बढ़ाने का मौका आया है। मैं बिहार की सरकार से उम्मीद करता हूं कि बीमारी की पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आ गई है, दवा जरूर लिखी जाएगी। अब जो है रिजर्वेशन का दायरा बढ़ना चाहिए और जो शोषित वंचित लोग हैं, इस दरमियान में ओबीसी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ओबीसी में हैं वो नोटिफाइड, लेकिन आज भी उनको उसका हिस्सा नहीं मिल पाया है। इसलिए उनको हिस्सा दिलाया जाए और रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाते हुए माइनॉरिटी का रिजर्वेशन का अलग से कंपार्टमेंट तय किया जाए। आप लोगों को तो फायदा है ही, क्योंकि पहले से भी भाई कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब तो आप लोग, हम लोगों ने खोल इस बात को इसको बताया है कि सबके दिल में है खोट, सबने दिया है हमको चोट, इसीलिए अब हम लोगों ने अलग पार्टी बनाई है। अब अपनी पार्टी, अपना वोट हम लोगों ने किया है और झंडा बरदारी तो हमने की है। सारे आंकड़े बता रहे हैं, चीख कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं कि दलितों की बस्तियों में आज भी सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं। शहरों में जानवरों के लिए, पशुओं के लिए जो हॉस्पिटल है, गांव की गरीब सिसकती बिलकती दलितों, पिछड़ों की माएँ मरती हैं, उनको दवाइयां नहीं मिल पाती हैं। तो हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और मैं जो कुछ कह रहा था उसका एक बड़ा सबूत पेश कर रहा है ये रिपोर्ट कि मैं जो कुछ कह रहा था वो सत्य है। अगर वो सत्य है
तो सत्य के अनुसार ही, सत्य के अनुरूप ही अब नई रिजर्वेशन की पॉलिसी बननी चाहिए। जिस तरह से तमिलनाडु में हुआ है, जिस तरह से केरल में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, ये जो कहते 51% से ज़्यादा नहीं, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने खुद ही कह दिया है कि जो सबल जाति के लोग भी अगर आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं तो उनके लिए 10% जब बढ़ाया है, आपने खुद ही तोड़ा है। ऐसा रिस्ट्रिक्शन आइन में कहीं नहीं है कि इतना नहीं कर सकते हैं। बल्कि जो हकमारी हो रही है, जब लोग टिकट के लिए जाते हो, अगर जो नंबर पे हो उसको अगर मिल जाए टिकट काउंटर पे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब वहां ताकतवर आकर ये कमजोर को धकेलता है तो वहां पहरेदार जरूरी है। क्योंकि इन 75 सालों में यही हुआ कि सबल लोगों ने सब लोगों के हक मारे हैं, इसलिए रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन तय होना चाहिए। जितनी जितनी जाति आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। बल्कि बिहार सरकार को यह भी करना चाहिए कि बिहार में जितनी नौकरियां मिली हुई हैं, जितने लाइसेंस मिले हुए हैं, सरकारी तौर पर जितनी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उनका सर्वे होना चाहिए। जिस जाति की कमी है उसको हिस्सा देना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि माइनॉरिटी का जो मामला है वो 18% उसकी आबादी है और 6% चपरासी में भी उसका हिस्सा नहीं। आर्थिक मतलब ये करने के लिए भी यकीनन 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 होना चाहिए। और नौकरियों में जो हिस्सेदारी है, नौकरियों का सर्वे होना चाहिए। नौकरियों का सर्वे होना चाहिए, किसको कितनी नौकरियां मिली हुई हैं। कहा कि हर कोई ने मुझे चोट दिया है, तो कौन से लोग जो है किसी ने चोट नहीं दिया। किसी ने गर्दन काटी हमारी, किसी ने मस्जिद तोड़ी हमारी, किसी ने हमारे कभी रेशम के धागों का शहर जलाया, भागलपुर को किसने जलाया देख लीजिए, मीरठ में गर्दन पे किसने हमारी तलवार चलाई, गुजरात के गलियों में किसने हमको काटा, गोधरा का मामला किसने तय किया, एनआरसी में निशाना किसने बनाने की कोशिश की, तलाक बिल में कौन हमारे सामने वो मुसीबतें पैदा कर रहा है, ये सारा आप नहीं देख रहे हैं। एक तरफा तौर पर सब लोग खिलौना मान गए हैं गोया, है ना, ये तजुर्बे का कबूतर हो गया है, हर कोई इस पर पत्थर फेंक रहा है। तो वो सबने दिया है। यही वजह है कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आवाज उठ रही हो, या बदरुद्दीन अजमल की आवाज उठ रही हो, या बिहार में अख्तर ईमान इस बात का प्रयास कर रहा हो। यही है कि हमको अपने कदमों पर खड़ा होना पड़ेगा, अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये भी सुनने में आ रहा है कि आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, एक मीटिंग रखी गई है, उसमें कुछ आपकी मांगे जो है वो रखने वाले हैं। अब जानते हैं, अब तो चूंकि कल तो समझिए कि सरकारी तौर पर अफसरों के जरिए से जारी कर दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ ऑल पार्टीज मीटिंग है और उसमें बुलाया गया है, उसमें हम लोग जाएंगे। आप देखें, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आई है तो डॉक्टर क्या दवा लिखता है, सिर्फ रिपोर्ट ही बताना काफी है या दवा भी लिखने के लिए तैयार है, हम उसको देखेंगे, उसके बाद ही फिर बात कर सकते हैं। चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? चुनाव पर क्या है, चुनाव पर तो असर पड़ना चाहिए लोगों को। अगर मैं समझता हूं कि दवा न भी मिलती हो अगर बेचारे गरीब को, तो खान पान का परहेज तो करना ही चाहिए। जिन बेईमानों ने लूटा है उनसे दूरी होनी चाहिए। आप लोग को तो फायदा होगा। अब फायदा किसको, देश को फायदा होगा, व्यक्ति का फायदा नहीं, देश का समूह का फायदा सोचना चाहिए। मैं समझता हूं ये देश उस वक्त तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक इस देश में पिछड़ों की और माइनॉरिटीज की और दलितों का उत्थान नहीं होगा, क्योंकि समूह की तरक्की से ही देश की तरक्की होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो जातीय जनगणना का रिजल्ट आया और जैसा कि अख्तरुल इमाम जी कह रहे हैं कि भाई समूह का अगर फायदा होता है, समूह आगे बढ़ती है, तभी एक देश आगे बढ़ेगा। 3:30 बजे इन लोगों की मीटिंग है, सभी पार्टियों को वहां पर बुलाया गया है। हमारे जो सीएम हैं उन लोगों से मीटिंग करेंगे, उस दौरान ये लोग अपनी बातों को भी रखेंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री जी भी अपनी कुछ बातें रखें, यानी कि कहा गया है कि भाई बीमारी पता चल गया है, अब दवा देना बाकी है। देखते हैं मुख्यमंत्री जी अब क्या दवा देते हैं हम लोगों को। चलिए, इसके बाद 3:30 बजे के बाद जो कुछ भी बातें होती हैं इन लोगों की, जो कुछ भी खबरें हमारे सामने आती है निकलकर, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।